और सक्सेशन ऑफ द टीथ। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट या सक्सेशन ऑफ टीथ के बेस पर हम अगर क्लासिफाइड करें टीथ को, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टीथ। कितने हो गए अब? 3 टाइप्स ऑफ टीथ। रिप्लेसमेंट क्या है, सक्सेशन क्या है, एक टीथ लाइफ टाइम में टीथ कितनी बार रिप्लेस होते हैं, नए टीथ आते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टीथ। फर्स्ट है हमारा इसमें, पहला क्या होगा? मोनोफियोडोंट। मोनोफियोडोंट, तो मोनो मतलब क्या हुआ? सिंगल, यानी जो टीथ्स हैं वो सिर्फ वन टाइम ही आएंगे, पूरी लाइफ में दोबारा वो नहीं फॉर्म होते। ठीक है, तो ओनली वन टाइम टीथ्स डेवलप, ओनली वन टाइम इन होल लाइफ या इन लाइफ टाइम। पूरी लाइफ टाइम में टीथ सिर्फ एक बार आते हैं, तो उनको कहते हैं मोनोफियोडोंट, दोबारा नहीं आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? शार्क है। ठीक है, तो डॉग फिश ले सकते हो, ये भी शार्क का एग्जाम्पल है, या सीधा लिखो आप, जितने भी शार्क्स हैं सभी इसमें आते हैं। ठीक है, और क्या है? एम्फीबियंस हैं, फिशेस हैं, हो गई एम्फीबियंस। ठीक है, ये मोनोफियोडोंट्स होते हैं, यानी यहाँ पर टीथ सिंगल टाइम में आते हैं, बार बार नहीं आते हैं। सेकेंड बात करते हैं हम यहाँ पर, दूसरा टाइप का क्या टीथ होगा? दूसरा है डाईफियोडोंट। डाईफियोडोंट। ठीक है, तो डाईफियोडोंट की बात अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर डाई मतलब होता है 2, यानी टीथ्स डेवलप 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स इन लाइफ टाइम। तो थ्रू आउट लाइफ में कितनी बार टीथ आएंगे? 2 बार आएंगे। फर्स्ट टीथ जो होता है वो मिल्की टीथ होता है, जिसको हम डेसिडियस टीथ भी कहते हैं, प्राइमरी टीथ भी कहते हैं। ठीक है, तो डेसिडियस टीथ या प्राइमरी टीथ या मिल्की टीथ, और सेकेंड टाइम में फिर परमानेंट टीथ आते हैं। ठीक है, तो यानी टीथ डेवलप्स 2 टाइम्स इन होल लाइफ। ठीक है, पहला क्या होगा? प्राइमरी टीथ्स, या इसको हम मिल्की टीथ भी कह सकते हैं। इनका थर्ड नेम है डेसिडियस टीथ। तो कोई भी नाम आ सकता है। ठीक है, ये कितने होते हैं? अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो कितने होते हैं? 20 टीथ्स होते हैं। ठीक है, अदर में अलग अलग होते हैं। तो ये क्या होंगे? डाईफियोडोंट क्या होते हैं? ये 2 बार आते हैं, इसलिए कहते हैं हम डाईफियोडोंट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हुआ हमारा? हम ह्यूमन, इसके एग्जाम्पल ये ह्यूमन्स हुए, अदर मैमल्स हुए, मोस्टली जितने मैमल्स हैं वो कैसे होते हैं? डाईफियोडोंट ही होते हैं। ठीक है, मोनोफियोडोंट्स में हमारे रोडेंट्स भी आते हैं, हमने लिखा नहीं यहाँ पर, इसका भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एम्फीबियंस हो गए, रोडेंट्स, रोडेंट्स से हमारे माउस है, इंसेक्टिवोरस जो एनिमल्स हैं वो आते हैं। ठीक है, और मोल्स हैं, उन सब में भी टीथ सिंगल टाइम, वन टाइम ही आता है। ठीक है, थर्ड जो होता है हमारा, थर्ड है हमारा पॉलीफियोडोंट। ठीक है, तो पॉलीफियोडोंट, पॉली मतलब क्या हुआ? मैनी टाइम्स, यानी यहाँ पर रिप्लेसमेंट जो टीथ का होता है वो कंटिन्यूअस होता रहता है। एक टीथ टूटता है, दूसरा फिर बन जाएगा, अगर टीथ टूट गया तो फिर वहां से इलाज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस डेवलप्स कंटिन्यूअसली। कितने टाइम में डेवलप होगा कोई कंफर्म नहीं, जितनी बार टूटेगा उतनी बार नया डेवलप होगा। ठीक है, तो डेवलप कंटिन्यूअसली, तो ये टीथ क्या होंगे? पॉलीफियोडोंट, पॉलीफियोडोंट। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ टीथ में। थर्ड जो हम क्लासिफाइड करते हैं, तो थर्ड क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट को बेस मानकर अगर हम टीथ को क्लासिफाइड करते हैं, तो यहां भी 3 टाइप्स ऑफ टीथ होंगे। कौन कौन से? अगर हम फर्स्ट बात करते हैं, अटैचमेंट की बात करते हैं, तो ह्यूमंस में कैसे रहते हैं? थीकोडोंट। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर हम थीकोडोंट। थीकोडोंट को हम हाइपोडोंट भी कहते हैं। ठीक है, हाइपोडोंट भी कहते हैं। हाइपो मतलब होता है बिलो टाइम। ठीक है, तो थीकोडोंट मतलब क्या हुआ? ही इज प्रेजेंट इनटू, कहां परमानेंट होते हैं? इन
टू एल्वियोलाई और सॉकेट ऑफ जॉ बोन। ठीक है, एल्वियोलाई या सॉकेट में फिट होते हैं थीकोडॉन्ट्स में। एज फॉर एग्जांपल है मैमल्स, ह्यूमंस, मोस्टली ये मैमल से मिलते हैं। ठीक है, काऊ, डॉग, टाइगर, सब में इन मिलते हैं। सेकेंड जो हम बात करते हैं थीकोडॉन्ट के बाद, थर्ड है हमारा, सेकेंड है हमारा एक्रोडॉन्ट। एक्रोडॉन्ट, ACRODONT, एक्रोडॉन्ट। और एक्रोडॉन्ट मीन्स क्या हुआ, एक्रो मतलब अपर साइड। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, टीथ्स आर फ्यूज्ड with the surface of किसी सॉकेट में नहीं होते, with the surface of जॉ बोन। ठीक है, तो जॉ बोन के सरफेस से ये फ्यूज होंगे। ठीक है, किसी सॉकेट में नहीं होंगे, तो ऐसे टीथ को कहते हैं हम एक्रोडॉन्ट टीथ्स। ठीक है, एक्रोडॉन्ट टीथ्स। और जो थर्ड है हमारे, उनको कहते हैं हम एक्रोडॉन्ट के बाद क्या कहते हैं उनको हम, प्लूरोडॉन्ट। PLEURO, प्लूरोडॉन्ट टाइप ऑफ टीथ। प्लूरोडॉन्ट टाइप ऑफ टीथ ये कैसे होंगे, टीथ्स आर फ्यूज्ड विद, ये कहां पर फ्यूज होंगे, आर फ्यूज्ड विद द सरफेस था, यहां पर विद द सरफेस नहीं होगा, बल्कि फ्यूज्ड इनसाइड द जॉ बोन। जॉ बोन के अंदर ये फ्यूज होते हैं। ठीक है, तो अंदर फ्यूज होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, प्लूरोडॉन्ट। तो ये 3 टाइप्स ऑफ टीथ हैं अटैचमेंट के हिसाब से। ठीक है, रही बात एग्जांपल्स की, तो हम एग्जांपल से आपको बता देते हैं। एज फॉर एग्जांपल अगर प्लूरोडॉन्ट की बात करते हैं, ठीक है, ये किससे मिलता है हमको, स्नेक्स में, लेसर्टा में, मतलब रेप्टाइल से मिलता है मोस्टली। लेसर्टा हुआ, स्नेक्स हुआ। ठीक है, और ये इसमें मिलता है हमको, एक एम्फीबियंस भी है जिसे मिलता है, उसको कहते हैं नेक्ट्यूरस, ये एम्फीबियन है, एम्फीबियन नेक्ट्यूरस मिलता है। ठीक है, स्नेक्स, लेसर्टा मतलब क्या हुआ, जिसमें हमारी क्या आती हैं, लेजर्ड्स आती हैं। स्नेक्स तो स्नेक्स आपको मालूम ही है, तो प्लूरोडॉन्ट होते हैं। थीकोडॉन्ट तक मालूम है। एक्रोडॉन्ट का एग्जांपल अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिशेज आएंगी, फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं। ठीक है, तो फिशेज एंड एम्फीबियंस में एक्रोडॉन्ट होता है, प्लूरोडॉन्ट होता है मोस्टली रेप्टाइल्स में, स्नेक्स हुआ, लेसर्टा हुआ, नेक्ट्यूरस हुआ। एक नेक्ट्यूरस ये जो एम्फीबियन है जिसमें ये प्लूरोडॉन्ट मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ टीथ। ओके, चलिए अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। स्ट्रक्चर, तो टीथ का स्ट्रक्चर हमको जब बनाना है तो स्ट्रक्चर हम जानते हैं कि अगर टीथ का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको, तो अगर हम मोलर या प्रीमोलर ड्रॉ करते हैं तो वहां पर हमको जो रूट्स हैं वो कितनी बनानी होंगी, 2 और 3 रूट्स, या 3 और 4 रूट्स। ठीक है, लेकिन अगर हम इंसीजर की बात करते हैं, कैनाइन की बात करते हैं, तो वहां पर एक सिंगल रूट होगी। ठीक है, ह्यूमन टीथ की बात करते हैं तो ह्यूमन टीथ जो होते हैं वो अपर जॉ में जो है वो प्री मैक्सिला में है। ठीक है, और अगर हम लोअर जॉ की बात करते हैं तो डेंट्री बोन में सारे टीथ एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, अपर जॉ में एक डेंटाइन में, और इंसीजर किस में होते हैं, प्री मैक्सिली में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक, उनकी सिचुएशन होती है। तो स्ट्रक्चर देखते हैं, टीथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। टीथ को हमने एक्चुअल में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला क्राउन, दूसरा है उसका नेक रीजन, और तीसरा है रूट। ठीक है, तो क्राउन वो वाला पार्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है, जिस पर कैनाइन है, जिस पर कैनाइन कह रहे सॉरी, जिस पर इनेमल कवर्ड है। ठीक है, जिस पर क्राउन है। दूसरा जो मिड पार्ट है जो गम्स में अटैच है उसको हम कहते हैं नेक रीजन ऑफ द टीथ, और जो पूरी तरह से सॉकेट में एम्बेडेड है उसको कहते हैं रूट ऑफ द टीथ। ठीक है, देखते हैं यहां पर स्ट्रक्चर। एक सिंपल से स्ट्रक्चर लेते हैं टीथ का। जैसे मैंने यहां स्ट्रक्चर लिया, पहले हमने डेंटाइन बोन बना दी, ये हमारी डेंटाइन बोन। ठीक है, डेंटाइन आउट कवरिंग है जो कवर की होती है सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी या हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बोन्स ऑफ आवर बॉडी, तो कौन सी है, वो डेंटाइन ही है। ठीक है, डेंटाइन के बीच में क्या है, ये है हमारी
इनेमल है, ठीक है। तो सबसे जो हार्डेस्ट पार्ट है वो इनेमल है, ये इनेमल है, इसको हम कहते हैं क्राउन भी कहते हैं, ENAMAL, इनेमल है, ठीक है। इनेमल जो होता है इसमें बहुत कम लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नीचे आते हैं हम, इसके बाद हमारी डेंटाइन बोन है, और ये फिर रूट है हमारा। रूट्स के नीचे देखिए यहाँ पर एक कैविटी होगी जिसके थ्रू, और ये डेंटाइन बोन के बाद यहाँ पर एक पल्प कैविटी होती है। यहाँ पर जो कैविटी, इसको हम कहते हैं पल्प कैविटी, जिसमें मैट्रिक्स भरा होगा, इसमें नर्व्स आती हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें हमारी ब्लड कैपिलरीज भी आती हैं, तो नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज भी इसमें होता है, ठीक है। तो ब्लड कैपिलरीज या नर्व्स इसी में आकर आती हैं, ठीक है। ये पल्प कैविटी हुई, पल्प कैविटी है। इस बोन को कहते हैं हम डेंटाइन बोन, डेंटाइन, ठीक है। डेंटाइन, ये डेंटाइन है बोन, ठीक है। और डेंटाइन बोन, यहां देखिए, यहां पर एक कैविटी, यहां पर छोटी सी आपको कैविटी मिलेगी, ठीक है, जो मतलब हमारे ये गम्स है हमारे, ठीक है। यहां पर देखो ये गम्स है, ठीक है। और इनके बीच में, इसके बीच में एक मैट्रिक्स भरा हुआ, एक हार्ड मैट्रिक्स है, ठीक है। इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? इस मैट्रिक्स को कहते हैं हम सीमेंट या सीमेंटम, ठीक है। सीमेंट है जो सॉकेट में हमारे टीथ को फिक्स रखता है, ठीक है। और ये सॉकेट है जिसमें हमारी ये बोन, जिसमें हमारा ये टीथ एम्बेडेड है। सॉकेट है। सॉकेट और इस सीमेंट के बीच में एक और लेयर है, ठीक है। इस लेयर को हम कहते हैं, जो बीच में सॉकेट और सीमेंट के बीच में, इसलिए कहते हैं हम ओडोंटोब्लास्ट। ठीक है, प्री ओडोंटोब्लास्ट मेम्ब्रेन, सॉरी, लिखते हैं प्री ओडोंटोब्लास्ट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ओडोंटोब्लास्ट मेम्ब्रेन जो कि यहाँ पर सीमेंट रिलीज करती रहती है और ये हमारी डेंटाइन बोन फॉर्म होती रहती है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा प्री ओडोंटोब्लास्ट मेम्ब्रेन, हो गई, सीमेंट हुआ, सॉकेट है, ये हमारी गम्स है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है, तो गम्स हुए, सीमेंट है, ये क्राउन है, ठीक। डेंटाइन भी बोन्स की तरह होती है, बट जो डिफरेंस है डेंटाइन में और हमारी अदर बोन्स में वो ये है कि डेंटाइन्स में लैक्विनी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और लैक्विनी में जो होते हैं, डेंटाइन्स की जो सेल होती हैं, उनके प्रोजेक्शंस बिखरे रहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। बेबीज में जो टीथ होते हैं, बेबीज में क्या नहीं होते, मिल्की टीथ में हमारे मोलर्स नहीं होते हैं, ठीक है। और मोलर्स नहीं होते जो बाद में रिप्लेस होते हैं, ठीक है। यानी अगर हम डेंटल फार्मूला की बात करते हैं तो बेबीज के फार्मूला क्या होगा, 2102 अपॉन 2102 टोटल